मकर वार्षिक राशिफल 2025। सामान्य राशिफल। वर्ष 2025 में मकर राशि के जातकों को अपने आर्थिक परिदृश्य में अच्छी प्रगति की उम्मीद है। सरकारी नौकरी करने वालों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके परिवार में जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है, उनकी शादी अब हो सकती है। संतान की चाह रखने वालों के लिए यह वर्ष संतान प्राप्ति की संभावना लेकर आ सकता है। रोमांटिक रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ती एट सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रबंधकों को पदोन्नति मिल सकती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोगों को अनुकूल कार्य स्थितियों का अनुभव हो सकता है। आईटी क्षेत्र के पेशेवरों को नए निवेशकों के साथ अपने व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं। निर्माण उद्योग में इंजीनियरों को इस वर्ष लाभ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। विदेशी मुद्रा व्यापार करने वालों को अच्छी आर्थिक प्रगति देखने को मिल सकती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपनी नौकरी में वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। करियर, पेशा और व्यवसाय, रोजगार और स्वरोजगार दोनों में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। जनवरी में नौकरी पेशा लोगों की आय और सामाजिक स्थिति में वृद्धि देखने को मिल सकती है। फरवरी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने बढ़े हुए कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और समय पर कार्य पूरा कर सकते हैं। मार्च में सरकारी कर्मचारियों को उनके बेहतरीन काम के लिए पहचान मिल सकती है। अप्रैल में इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले लोग महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और अपने वरिष्ठों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। काम के बोझ के कारण आपको मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है, लेकिन ध्यान और व्यायाम से इसे कम करने में मदद मिल सकती है। जून में कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ में वृद्धि हो सकती है। जुलाई में सब्जी का व्यापार करने वाले लोग नए निवेश कर सकते हैं। अगस्त में किताबों की दुकानों की बिक्री में वृद्धि देखी जा सकती है। निर्माण ठेकेदारों को बैंक ऋण के माध्यम से अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने का अवसर मिल सकता है। करियर, पेशे और व्यवसाय में वृद्धि के लिए शनि पूजा का उपाय अपनाएं। प्रेम और विवाह, यह वर्ष रोमांटिक रिश्तों और वैवाहिक प्रतिबद्धताओं में लगे लोगों के लिए अनुकूल हो सकता है। जनवरी में प्रेमी जोड़े आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, जिससे उनके रिश्ते की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। फरवरी में विवाहित लोगों को गलतफहमी से बचने के लिए अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। मार्च में विवाह की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं को उपयुक्त साथी मिल सकते हैं और उनकी शादी हो सकती है। अप्रैल में नवविवाहित जोड़े दूसरे शहरों या देशों की यात्रा का आनंद ले सकते हैं, जिससे उनकी आपसी समझ मजबूत हो सकती है। मई में प्रेमी जोड़ों को छोटी छोटी यात्राओं और बाहर खाने पीने का आनंद मिल सकता है। जून में पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले विवाहित जोड़ों में एकता बढ़ सकती है। जुलाई में प्रेमी जोड़ों को स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए समझौता करना चाहिए। अगस्त में विवाहित जोड़ों को बेहतर वैवाहिक जीवन का अनुभव हो सकता है। सितंबर में जोड़ों के बीच समझ की कमी हो सकती है, लेकिन समझौता करने से बेहतर समझ विकसित हो सकती है। वित्त, इस वर्ष आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। जनवरी में आपको रियल एस्टेट में निवेश करने के अवसर मिल सकते हैं। फरवरी में आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करने वालों को अच्छी वित्तीय प्रगति देखने को मिल सकती है। मार्च में शेयर ट्रेडिंग से जुड़े निवेश लाभदायक हो सकते हैं। अप्रैल में भविष्य की जरूरतों के लिए जमीन और चल संपत्ति में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मई में आप घरेलू सामान पर अधिक खर्च कर सकते हैं। जून में आप अपने सभी बैंक ऋण चुका सकते हैं और अपने घर की पेंटिंग और उसके रखरखाव पर पैसा खर्च कर सकते हैं। जुलाई में आप कपड़े दूल्हे और सोने के आभूषणों पर खर्च कर सकते हैं। अगस्त में आप म्यूचुअल एड फंड जैसे नए निवेश कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए बुद्ध पूजा का उपाय अपनाएं। शिक्षा, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए यह वर्ष अनुकूल दिखाई दे रहा है। युवा छात्रों की समझ की क्षमता में सुधार हो सकता है। मिडिल स्कूल के छात्र
अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं और शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हाई स्कूल के छात्र परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और बेहतरीन ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के छात्र विकर्षणों जैसी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अकादमिक रूप से सफल हो सकते हैं। स्नातक विज्ञान के छात्रों की समझ की क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है और उन्हें अंतिम परीक्षाओं में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। गणित में स्नातकोत्तर छात्रों को अपने पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद शोध अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं। गणित और इंजीनियरिंग लाइनों में स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए दुर्गा पूजा का उपाय अपनाएं। स्वास्थ्य, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस वर्ष आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होगा। जनवरी में पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए खानपान के प्रति सतर्क रहे। फरवरी में आपको हल्का मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन ध्यान मदद कर सकता है। मार्च में वृद्ध पुरुषों को आंखों की समस्या हो सकती है, जिसे वे उचित चिकित्सा देखभाल से ठीक कर सकते हैं। अप्रैल में युवा महिलाओं को बुखार और खांसी हो सकती है, जिसे वे बाहर के खाने से परहेज करके टाल सकती हैं। मई में आपकी मां को दांतों की समस्या हो सकती है, जिसका उचित दंत चिकित्सा देखभाल से इलाज किया जा सकता है। जून में मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसे वे श्वास संबंधी व्यायाम से रोक सकते हैं। जुलाई में मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को पीठ दर्द का अनुभव हो सकता है, जिसे स्ट्रेचिंग व्यायाम से दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए मंगल पूजा का उपाय अपनाएं। अनुकूल महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। प्रतिकूल महीने दिसंबर।